यहाँ पर बंटी यादव यानी 17 वर्षीय बच्चे का जो मासूम बच्चा था, यानी खाया पिया बच्चा था, देखने में तो जवान दिखता है लेकिन उसकी उम्र अभी नाबालिग थी, यानी कि अभी 18 वर्ष का भी वो बच्चा नहीं था। ये देखिए वही घटना स्थल है। ये जो आप चबूतरा देख रहे हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, कुछ गुंडे बदमाश भी आते हैं, अपना यहाँ पर दारू पीते हैं। उसके गले को दबाया गया है, यानी उसके मुख से खून आ रहा था। और घर वालों का आरोप है उस बच्चे को मुंह में, यानी मुंह में बंदूक की नाल को करके गोली मार दिया जाए। बहुत भीड़। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अंबेडकर नगर जिले के उस घटना स्थल पर है जहां पर हासापुर थाना हरौला जिला आजमगढ़ का एक लड़का था जिसका नाम राजकमल उर्फ बंटी था। उसके पिता का नाम था रामजी यादव, जो कि पहले ही स्वर्गवासी हो चुके हैं। और उनके बच्चे को हम उसी जगह पर हैं, उसी स्थान पर हैं जहां पर उस बच्चे के साथ बड़ी ही दरिंदगी से उसको मार दिया जाता है। ये देखिए ये रास्ता है, ये रास्ता आप जो देख रहे हैं खेत का, ये कोई मेन रास्ता नहीं है, बल्कि इसमें जो है इस समय जो बुआई का समय चल रहा है गेहूं और सरसों का, तो इस समय सरसों का एक खेत है, सरसों का खेत, इसमें सरसों बोया गया है। बगल से आप देखेंगे कि इतनी जनता थी, जब उसका शरीर मिलता है तो लोग देखने के लिए उमड़ पड़ती है भीड़। ये बगल आप जो जंगल है, बाऊ जगदम्बा सिंह की हवेली है, जो तिघरा स्टेट के राजा थे, उनके जो है उनकी ये बगिया है और ये जंगल है, बड़ा जंगल है। और यहाँ पर उस घटना को लोग अंजाम देते हैं। ये इसी रास्ते से जो रात में आप देखेंगे सुना साना रास्ता है, बगल से भी एक चक्रोट है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने से एक बाइक जा रही है। ये यहाँ पर कभी कभार उस तरीके से बराबर कोई नहीं आता जाता है, कभी कभार कोई न कोई आता जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर वो दरिंदे दिन दहाड़े लेकर के आते हैं। इस समय दोपहर का समय है लेकिन यहाँ पर एक भी व्यक्ति कोई नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी चाहे हत्या हो जाए, चाहे बलात्कार हो जाए, चाहे रेप हो जाए, ये ऐसा सुनसान स्थान है, कोई किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी कहीं पर जाएगी नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो दूरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 मीटर की दूरी होगी, जो पीछे जो हवेली है बाबू जगदम्बा सिंह की, और यहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं। ये देखिए ये वही स्थान है और इस स्थान पर एक कुआं भी है। हम उस भयानक कुएं के पास भी ले चलते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि पुराने समय में इतना विज्ञान समय जो थे कुएं से पानी पीते थे और खेतों की सिंचाई करते थे। तो यहाँ पर देखिए ये एक भयानक कुआं भी है। आप देख सकते हैं कि जो कुआं है काफ़ी चौड़ाई में बना हुआ है और इसके रूप रंग से तो लगता है कि ये जो है अंग्रेज़ों के ज़माने का कुआं होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो हवेली है वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने की है, और ये कुआं भी जो ये भयानक कुआं आप लोग देख रहे हैं, ये भयानक कुआं है और इसकी जो है गहराई भी काफ़ी है। और ऐसे में इसको देखने में तो डर लग रहा है। और इस भयानक स्थान पर वो लोग जो बंटी यादव नाम का लड़का है, उसके साथ घटना की हैवानियत करते हैं। और हम ले चलते हैं आपको उस घटना स्थल पर जहाँ पर बंटी यादव यानी 17 वर्षीय बच्चे का जो मासूम बच्चा था, यानी खाया पिया बच्चा था, देखने में तो जवान दिखता है लेकिन उसकी उम्र अभी नाबालिग थी, यानी कि अभी 18 वर्ष का भी वो बच्चा नहीं था। ये देखिए वही घटना स्थल है। ये जो आप चबूतरा देख रहे हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, कुछ गुंडे बदमाश भी आते हैं, अपना यहाँ पर दारू पीते हैं। आप बगल आपको नज़र में आ गया, देखिए गिलास, यहाँ पर देखिए गिलास का पैक है। यहाँ पर तमाम जो है तमाम तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग आ करके जो है शराब का भी सेवन करते हैं, यानी नशे की हालात में होते हैं। और यहाँ पर कोई ये नई घटना नहीं है। एक बुजुर्ग अभी मिले थे रास्ते में, उन्होंने कहा कि ये दूसरी घटना है, ये जो बंटी के साथ ये घटना घटी है ये कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले भी इस सुने साने स्थान पर
एक और बच्चे के साथ इसी तरीके से हैवानियत हुई थी। ये बीच में चबूतरा है, यहाँ पर बहुत ही दोपहर का समय है, छाया रहता है। एक जो है इधर तो झाड़ियों का पेड़ है, लेकिन बगल में एक देखिए आम का पेड़ है, सिंगल जो है आम का पेड़ है, और इसी आम के पेड़ के नीचे जो है ये चबूतरा है, और यहीं पर वो लोग घटना को अंजाम देते हैं। जैसा कि उस बच्चे को देखने के बाद जो लोग देखे उन लोगों का कहना है कि उसके गले को दबाया गया है, यानी उसके मुख से खून आ रहा था, और घर वालों का आरोप है कि उस बच्चे को मुंह में बंदूक की नाल को करके गोली मार दिया जाता है। तो ऐसे में आप लोग समझ बच्चे, और इधर पीछे आप लोग देखेंगे कि इधर भी तमाम झाड़ी है, यानी कि अगर इसके अंदर किसी को फेंक दिया जाए तो उसका शरीर पता भी नहीं चलेगा। और यहीं पर जो आम का पेड़ है बगल में ही उसकी बाइक जो है जैसा लोग बताते हैं कि चालू अवस्था में मिली, यानी कि वो बाइक भी बंद नहीं थी। वो बच्चा, इसका मतलब है जैसा घर परिवार वालों ने बताया कि कोई एक लड़का था, उसका दोस्त था, उसका मित्र था, वही उस बच्चे को ले करके यहाँ पर आता है, यानी कि घटना को अंजाम देता है और बाइक चालू भी रहती है। ये बड़ी सोचने की बात है कि यहाँ सुने साने स्थान पर ला करके किस तरीके से दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया। एक दिल दहला देने वाली घटना है। अभी आप लोगों ने, जो हमारे दर्शक बंधु हैं, आप लोगों ने देखा अनुराग यादव, यानी 30 अक्टूबर को जो है अनुराग यादव का गला उसकी मां के सामने काट दिया गया था, और उसी घटना से मिलती जुलती ये बंटी की भी घटना है, क्योंकि 17 वर्ष का अनुराग यादव भी था और 17 वर्ष का ही बंटी भी था। और इतना ही नहीं, संजोग देखिए कि अनुराग भी अपने घर का इकलौता चिराग था, और ये बंटी राजकुमार 17 वर्ष और बंटी की भी उम्र 17 वर्ष। बहरहाल इसके पास 2 बहनें हैं, अनुराग के पास 5 बहनें हैं, और अनुराग के पिताजी हैं, लेकिन इनके पिताजी स्वर्गवासी हो चुके, हमने पहले भी बताया। इस तरीके से जो घर की स्थिति है काफ़ी नाजुक है। उस विधवा माँ के लिए, उन 2 बहनों के लिए जो ये सहारा भाई था, इसके लिए ये पूरा घर जो है बर्बाद हो चुका है। ऐसे में घटना बहुत ही दर्दनाक है, और ये जो सुना साना स्थान है, यहाँ पर लोग आकर के घटना को अंजाम देते हैं। इस तरीके से सुने साने स्थान पर लोग आते हैं और दारू शराब भी पीते हैं, या जो कुछ भी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बहरहाल जगह है, हमारा देश है, हमारे देश में घनघोर जंगल भी रहेंगे, भयानक स्थल भी रहेंगे, भयानक कुएं भी रहेंगे, भयानक हवेलियां भी रहेंगी, लेकिन जो इंसान है, अगर ये लोग भयानक बन जाएंगे तो ऐसी जगहों पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे। हमें नहीं कहेंगे कि जगह है, जंगल है, इस जंगल को काट दिया जाए, नहीं, ये तो हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, इनसे हमें जीवन मिलता है। लेकिन जीवन मिलने के ऐसी जगहों है जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं, ऐसी जगहों पर आकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। बंटी जो था 17 वर्ष का लड़का था, वो हमारे देश का भविष्य था, एक जो अच्छा खासा लड़का था, और उसको जैसा घर परिवार का कहना है कि उससे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। तो ऐसे में जो कुछ भी है, ये घटना बहुत ही दुखद है। लड़के का घर आजमगढ़, हम ये भी बता दें इस घटना से स्थल से उस घर की जो दूरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 किलोमीटर, यानी 8 से 9 किलोमीटर पर जो है बंटी का घर है। और जो है अपराधी का, जैसा घर परिवार वालों का कहना है कि पास पड़ोस की हैं, कुछ लोग मित्र भी हैं। और बड़ी दुखद बात यह है कि जो बंटी के साथ घटना घटती है, उनका ही दोस्त आता है बुलाने। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से कह देना चाहते हैं, दोस्ती तो बहुत होती है, कहते हैं कि जो दोस्त होता है, 2 जिस्म एक जान की तरह होता है। सुदामा कृष्ण की भी दोस्ती देखी गई, आज भी हमारा इतिहास गुण गाता है। क्या लोग दोस्ती करना छोड़ दें? पत्नियां पति को मार दे रही हैं तो क्या लोग शादी करना छोड़ दें? तो या खुदा मुझे दोस्तों से बचाना, दुश्मनों को हम पहचानते हैं। आज बंटी के साथ जो घटना हुई, दोस्त बनकर ही उनके साथ छल कपट हुआ, दोस्त ही उनको बुला करके ले आता है, वरना बंटी की बाइक यहां पर नहीं आती। इसका मतलब वो सहमति से आया था, ना कि उसके साथ कहीं दूर घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि इसी स्थान पर उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया है। अब बहरहाल मामला तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि उस बच्चे को कुछ नशा खिलाए थे या डायरेक्ट मारे थे, या जो कुछ भी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामला साफ होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी हैं, चाहे दरिंदा हो, दरिंदा के घर भी जो है परिवार होगा, उनके पास भी बच्चे होंगे, जो हमारे देश से, यानी कि जो हमारे समाज से ऐसे दरिंदे
जो ऐसे ऐसे जो भयानक तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये बहुत ही दुखद है। इससे आप लोग अपना सुधार कीजिए। लालता ने भी गुस्से में भले ही घटना को अंजाम दे दिया हो, लेकिन आज लालता का पूरा घर बर्बाद हो गया है। उनके घर पे बुलडोजर चलने वाला है। वो लोग जो है घर से भटक रहे हैं, गांव में घुस नहीं सकते हैं। लोग एक घटना को अंजाम देते हैं, क्या जो अपराधी होते हैं उनका परिवार नहीं बर्बाद, परिवार जो परेशान होगा। तो थोड़ी सी बातों के लिए जो इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये बहुत ही दुखद है। चाहे अपराधी हो, चाहे कोई पीड़ित परिवार हो, दोनों ही हमारे देश की धरोहर हैं। अगर इस तरीके से हमारे देश में घटनाएं घटेंगी तो हमारा देश जो है और कमजोर होगा। अगर लड़ना है, अगर मारना है, तो यार पाकिस्तानियों को मारिए, जो आपकी सीमा में घुस करके जो है आपके साथ जो है बदतमीजी करते हैं, हमारे देश के लोगों को परेशान करते हैं, चीन के बॉर्डर पर जो आकर के परेशान करते हैं, हमारे देश के ऊपर अंगुलियां उठाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मारिए, तब आपकी बहादुरी में गिनती होगी और आपको पुरस्कार भी मिलेगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। लेकिन अपने ही देश के लोग अगर अपने ही देश के लोगों को इस तरीके से हत्याओं का अंजाम देंगे तो बहुत ही दुखद है। इसमें सुधार होना चाहिए और शासन प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि इस तरीके की जो निर्मम हत्याएं होती हैं, ऐसी घटनाएं ना घटे। नहीं तो हमारे देश में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनमें एक ऐसा भय, एक ऐसा डर व्याप्त होगा कि ना कोई किसी से दोस्ती करेगा, ना कोई किसी के यहाँ आएगा। तमाम दरिंदों के साथ या जो लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्या होना चाहिए जिससे हमारे देश में आगे घटनाएं ना हो सके। जय हिंद, जय भारत।